गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से मेरा मन है कुछ चेंज करने का। अब तक विचार के बारे में बताया गया। अब मन ये है कि विचार का विकास कैसे किया जाए, विचार का विकास कैसे किया जाए। अब मैं इस पर बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने पहले घरों में जब चूल्हे में खाना बनता था तो खाना बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाते थे, पर जब आग बुझ जाती थी तो उसको फूंक मार करके जलाया जाता था। ऐसे ही दो शक्तियां हमारे पास है। आग की जो भूमिका को निभाती है वो हमारी बुद्धि निभाती है, और उसमें जो हवा को फूंकती है वो हमारा विचार होता है। दोनों उसको प्रचंड, अग्नि तत्व को प्रचंड करते हैं। विचारों के अंदर ऊर्जा आ जाए, ऊष्मा आ जाए, तप आ जाए, तेज आ जाए तो चमत्कार दिखाती है। वाणी तो सब बोलते हैं, पर उससे विचार ही तो व्यक्त करते हैं। पर उस विचार के अंदर कितना तेज है, उस तेज का प्रभाव हमारी वाणी पर जाकर के पड़ता है। विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ये शक्तियां हैं। ध्वनि और चुंबक भी शक्तियों की श्रेणी में ही आते हैं। पदार्थ जगत में इन शक्तियों के चमत्कार आप सब देख भी रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने, जहाज, अंतरिक्ष यान, रेल, मोटरें, ट्राम्बे, जो कुछ भी चलती हैं, इन सब में शक्तियों का ही संचालन होता है। या कहिए बेतार के तार, मोबाइल, आपके रेडियो, ट्रांसमीटर, जो कुछ भी चलते हैं, उनके अंदर इसी ध्वनि का संचार होता है। यानी कि क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं और उसमें विचार तंत्र को संचारित करते हैं। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। यदि आप मेरी बात को मान लें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। साकार रूप में इस दुनिया में सबसे तेज गति सूर्य की किरण की या किरणों की है, जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाते हैं। 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाते हैं। परंतु आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, उस सेकंड के लाखवें भाग में, 1 सेकंड के लाखवें भाग में विचार अपनी गति को करता है।
यानी कि विचार की जो ताकत है वो प्रकाश की ताकत से भी लाखों गुना ज्यादा स्पीड की है। जानते हैं, विद्युत शक्ति को जो नापा जाता है उसको अश्व शक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कि घोड़े की शक्ति। एक घोड़ा कितनी ताकत पे काम कर सकता है उसको 1 HP बोलते हैं। अब जितने घोड़े एक साथ जोड़ दिए जाएं उतने HP की ताकत उससे नापी जाती है। विचार भी इसी तरह की एक प्रबल शक्ति आपके पास है। और एक बात और भी कह रहा हूं, विचार की शक्ति का अनुमान विज्ञान नहीं लगा सकता। विज्ञान के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे वो विचार को पकड़ सके, नहीं पकड़ सकता। केवल अध्यात्म में ही वो ताकत है, दूर श्रवण, दूरदृष्टि, पूर्वाभास, पूर्वानुमान अगर लगा सकता है तो अध्यात्म ही लगा सकता है। इसके प्रतिफल भी देखे गए हैं, ऐसा नहीं है, इसके चमत्कार भी देखे गए हैं। किसी यंत्र द्वारा इन्हें पकड़ा और प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इनका संबंध मानवीय चेतना से है। अर्थात मानवीय चेतना ही इनको पकड़ सकती है। हमारे अंदर मानवीय चेतना के अंदर एक शक्ति काम करती है जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, या अंग्रेजी में वाइटल फोर्स कहते हैं। और वो और कोई नहीं है, विचार। उस विचार की शक्ति को ही वाइटल फोर्स कहते हैं। हमारी प्राण शक्ति जिससे कम या अधिक बलयुक्त हो सकती है, दोबारा से फिर से बोलूंगा, हमारी जो वाइटल फोर्स है उसको कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, वो केवल एक ही चीज पर निर्भर करती है, विचार की स्फूर्णा आपके अंदर किस गति से हो रही है। विचार की स्फूर्णा आपके अंदर किस गति से हो रही है, उसी अनुपात में इस सत्ता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे प्रकाश को बढ़ा लिया जाता है और कम भी कर लिया जाता है। लैंप लाइट लालटेन में जलता है तो बत्ती को ऊपर नीचे कर लेते हैं, और जहां बल्ब और दूसरी लाइटों में जलता है वहां उनकी क्षमता कम या ज्यादा कर लेते हैं। उससे प्रकाश बढ़ और घट जाता है। विचार की गति प्रकाश की गति से कितनी तेज अभी बताई गई है। सेकंड के करोड़वें हिस्से में, उससे भी कम समय में संसार के किसी भी बिंदु पर आप अपनी विचार शक्ति को ला सकते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता विज्ञान सिद्धांत के अंदर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको कहते हैं,
उसमें बताया कि कोई वस्तु प्रकाश की गति से तेज चले तो समय उससे पीछे रह जाता है। समय कह रहा हूं, समय उससे पीछे रह जाता है और क्रिया आगे निकल जाती है। अर्थात क्रिया ऋण समय में, ऋण समय कह रहा हूं, निगेटिव टाइम में पूरी हो जाती है। आइंस्टीन का यह भी कहना था कि प्रकाश की गति तीव्र नहीं की जा सकती, उसे कम ज्यादा तो किया जा सकता है, पर गति तेज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा उसका भार कम होता हुआ चला जाएगा। यह सिद्धांत है। प्रकाश स्वयं शक्ति है और उसका कोई भार नहीं है। इसलिए जो वस्तु प्रकाश की गति से भी तीव्र चलती है उसका भी भार शून्य हो जाएगा। इस विश्लेषण से यह पता लगता है कि विचार एक सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सत्ता है। वह चैतन्य शक्ति है, इसलिए उसका मूल्य और महत्व भौतिक शक्तियों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक है। आप लोग रियलाइज करते होंगे, महसूस, जो साधक है वो महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा? एक अदम्य शक्ति मेरे विचारों में प्रकट हो रही है। अगर आपकी साधना पक्की है, आपकी साधना में स्थिरता है, तो आप में वो पकड़ महसूस होने लग जाएगी जिसको शक्ति कहते हैं। अर्थात आप ऐसा अनुभव करने लग जाएंगे जैसे विचार को पकड़ने की ताकत हमारे मस्तिष्क के अंदर पैदा हो जाती है, वैसे ही विचार की शक्ति को पकड़ने की क्षमताएं हमारे अंदर पैदा होने लग जाएंगी। बच्चा स्कूल जाता है तो वो जो मास्टर, जो टीचर उसको पढ़ाता है, उससे वो विचार की शक्ति को अपने अंदर अपनी शक्ति में हजम करता है। वैसा ही गुण उसके अंदर पैदा होने लग जाता है। मैं एक बात कह दूं, आपके मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में वो अदम्य शक्ति निहित है, अंतर्निहित है, फिर उसका लाभ आप क्यों नहीं उठा पाते? उसका लाभ आप क्यों नहीं उठा पाते? ये प्रश्न खड़ा होता है। सोचो, ये सवाल खड़ा हुआ। एक क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मंदबुद्धि रह जाता है और एक बच्चा जो है कितना तेजी से बढ़ता चला जाता है। क्या कारण है? वास्तविकता ऐसी ही है। आज संसार के कितने लोग हैं जो सामान्य जीवन से उठे हैं और असामान्य जीवन की सफलताएं उन्होंने पाई हैं। इसकी खोज करें तो केवल उंगलियों पर गिने हुए व्यक्ति ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इसकी वास्तविकता को पकड़ पाए, अनुभव तो बहुत कर पाए, अनुभव तो बहुत कर पाए,
इसके प्रत्यक्ष परिणाम भी देखे जाते हैं, सामने आते हैं। जो प्रत्यक्ष परिणाम हैं, गायत्री साधना के जो प्रत्यक्ष परिणाम हैं, वो भी आदमी के, आप सब देखिए, आप सब उसके गवाह हैं। आप सब ने उनको देखा होगा। मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, कल बाबा राम तिवारी का मेरे पास फोन आया। उसके घर के सामने आकाशीय बिजली गिरी, बिल्कुल घर पर, जहां उसकी गाय बंधी हुई थी झोपड़ी में, वहीं पर एक पेड़ भी खड़ा हुआ है और बड़ी जोरों का धमाका, जैसे धरती पर बहुत बड़ा कोई चीज मारी गई है। बहुत बड़ा धमाका हुआ और बिजली उठ करके गई। परंतु जानते हैं, गायत्री साधना के प्रताप की बात आपसे कर रहा हूं। ना झोपड़ी जली, ना गाय जली, ना मकान का कोई नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं कर सकी। परंतु जानते हैं, जिन्होंने देखा हो बिजली को गिरते हुए या गिरे हुए, पलक झपकने की देर में ही वो सब कुछ कोयला बना देती है, कोयला बना देती है। ये कल का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है गायत्री साधना का। आप सब भी गवाह हैं इस बात के कि कहीं ना कहीं आती हुई दुर्घटनाएं, मुसीबतें जिनको टला, वो गायत्री चेतना का प्रभाव है। अभी तो हम देखा देखी केवल साधना कर रहे हैं, पर जिस पर जोर लगाया जा रहा है, विचार शक्ति की बात इतने दिन से समझाई जा रही है, और अब आपको ये कहा जा रहा है कि अपने जीवन में उस शक्ति का विकास कैसे किया जाए, वो कला अपने अंदर जगाई जाए। सच को देखो, अगर वो कला आप में जग गई तो साक्षात विचार आप बन जाएंगे, आप साक्षात विचार बन जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, विनोबा भावे, ईसा, मूसा, वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, मार्टिन लूथर, रोम्या रोला, सुकरात, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, आइंस्टीन, गैलीलियो, ये इसी तरह की आत्माएं हुई जिन्होंने विचार को पकड़ा। जितने साइंटिस्ट हुए हैं, वो इस विचार शक्ति के आधार पर ही विकसित हुए हैं। उन्होंने विचार को पकड़ा और विचार से विचार को विकसित किया और एक नई खोज ला करके खड़ी कर दी। आप सच को देखें तो एक आदमी में कितनी क्षमता याददाश्त की होती है। अगर ऐसे व्यक्तियों को चुना जाए जो सामान्य व्यक्ति से महापुरुष बन गए, तो पूरी दुनिया में वो ज्यादा से ज्यादा 5 पेज पर लिखे जा सकते हैं। जबकि अरबों खरबों की दुनिया में संख्या है इंसान की। जीवन को सामान्य स्थिति का सौभाग्य सिद्ध मान लेते हैं। नहीं,
जीवन बहुत विशेष है, इसकी विशेषताएं हैं। हर कोई उस विशेषता को नहीं छू पाता, नहीं पकड़ पाता। क्यों भगवान ने आपको चुना है मैं नहीं जानता, पर आप भी उनमें से एक हैं जिनको चुना गया है। मैंने नहीं, गुरुदेव ने, उस उच्च सत्ता ने आपको चुना है। ये आपका सौभाग्य है। आप देखते होंगे परिवार तो हमारा कितना बड़ा है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा है। पेट भरना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, बस इतने तक हमारे विचार चलते रहते हैं। हमारे विचारों की गति इससे ज्यादा नहीं जा रही है। आप सौभाग्यशाली हैं, आप विशेष हैं। कुछ अपनी विशेषताओं को विचार शक्ति का उपयोग करके आप जान सकते हैं। मस्तिष्क में यदा कदा कुछ इस तरह की भावनाएं उठती रहती हैं जो अपनी कमजोर स्थिति को, साधारण सी स्थिति को, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त अपने आप को कुछ नहीं मानती हैं। हम विखंडित होते रहते हैं, विसंरखलित होते रहते हैं। साधारण लोगों का जीवन तुच्छ भोग में वासनाओं तक सीमित रह जाता है। उनके विचार जड़ पदार्थों में और मानसिक सुख में सीमित रह जाते हैं, और विचार इन्हीं सुखों को ढूंढते रहते हैं और भटकते रहते हैं और भूलते रहते हैं। अपने जीवन की महान उपयोगिता को और लक्ष्य को आदमी नहीं समझ पाता, जीवन निरर्थक चला जाता है। भारतीय आचार्यों ने विचार की गहराई को समझा और उसका अध्ययन किया, और उसके साथ ही ध्यान की प्रणाली को जन्म दिया। ध्यान से चित्त की एकाग्रता को लाया जाता है, और चित्त की एकाग्रता से चिंतन की एकाग्रता पैदा होती है। दूसरे शब्दों में कह दूं, मैंने अभी कहा था, बुद्धि को मैंने तेज कहा था, तेज। जैसे भट्टी में आग जलाई जाती है, लोहार अपनी भट्टी में आग जला करके लोहे के टुकड़ों को उसमें डाल करके कुछ कुछ बना देता है। ऐसे ही चिंतन की एकाग्रता को हमको ध्यान के माध्यम से पैदा करना है। एकाग्र चित्त निरपेक्ष विचारों में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि उसे असाधारण शक्ति व्यय हो जाने पर भी कार्य क्षण भर में पूरा करने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। जो बात कह रहा हूं उसको कौन नहीं चाहता कि पलक झपकते के साथ ही मेरे काम पूरे होते चले जाएं। मैं मना नहीं करूंगा कि आप संसार में अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आए हैं, मैं स्वीकार करूंगा, परंतु क्या हमारा जीवन इतने तक ही सीमित है? और मैंने अभी कहा 99.5% व्यक्ति केवल पेट भरने और संतान पैदा करना, धन कमाना, इतने तक अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं।
जीवन के सही महत्व को केवल 0.5% व्यक्ति ही ऐसे हैं जो अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आईआईटी कहो, टेक्निकल क्षेत्र में बोल रहा हूं, आईआईटी कहो, मेडिकल क्षेत्र में बोल रहा हूं, एमडी हो जाना, और आध्यात्मिक क्षेत्र में कह रहा हूं ऋषि हो जाना, क्या आईआईटी में जो पास होकर के जाते हैं वो समाज में से क्रीम बच्चे नहीं होते हैं? परंतु क्या उनमें से फेल नहीं होते हैं? जबकि क्रीम छट करके गई थी, उनमें से भी फेल हो जाते हैं। और जिसको वो परम तत्व प्राप्त होने लग गया, ऋषित्व उनके अंदर आने लग गया, वो भी अपने स्तर से गिरते हुए देखे गए हैं। संतुलित विचार शक्ति किसी से भी दूरस्थ देश में रहने वाले व्यक्ति की सहायता कर सकने की ताकत आपके अंदर है। आप किसी को दुख भी दे सकते हैं और आराम भी पहुंचा सकते हैं। विचार एक शक्ति है। आप विचार करिए, आप इससे किसी के रोगों का भी नाश कर सकते हैं। संप्रेषण की क्षमता आपके अंदर हो, पर जिस पर किया जाए उसको हजम करने की ताकत भी उसके अंदर हो। अर्थात मैं क्या कह रहा हूं, इस शक्ति का आप आदान प्रदान भी कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस शक्ति का प्रत्यारोपण जीवन दान के रूप में मृत्यु को टाल दिया गया और नया जीवन दे दिया गया। अद्भुत किंतु सत्य नाम की एक गुरुदेव की किताब है। गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार नाम का गुरुदेव का एक वांग्मय है। आप उनको पढ़ करके देखिए, आपको पता लगेगा कि गायत्री साधक कैसे कैसे चमत्कार करके दिखा देता है। जो संभव नहीं है उसको भी संभव कर देता है। आप लोगों में कल इतनी क्षमता पैदा हो जाएगी, मनुष्यता को कलंकित करने वाले विचारों को दमन करने की ताकत आप लोगों में पैदा हो जाएगी। जिस समय अनुष्ठान शुरू किया गया था उस समय कहा था बीजारोपण हो रहा है। मैंने उदाहरण के रूप में बताया था, बच्चा गर्भ में आता तो 3 महीने में आकार धारण करता है। आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं। विचार की अनंत ताकत है। जो गुरुदेव के साथ साथ चल रहे हैं वो गुरुदेव का लाभ उठा पाएंगे। जो केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं उनका भगवान ही मालिक है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, अनुष्ठान उन्हीं के सार्थक होंगे जो पूरी तरह से समर्पित होकर के इसको जिएंगे। दिया गया अनुष्ठान का कार्य पूरा करें, लाइव सुने, तभी परिवर्तन, विचार में परिवर्तन तभी आएगा। अगर आप केवल जप करते रहे, लाइव नहीं सुना तो अधूरा रह जाएगा। और आपने लाइव सुना
और जप नहीं किया तो भी अधूरा रह जाएगा। भारतवर्ष में महापुरुषों की संख्या पूरी दुनिया के महापुरुषों से ज्यादा है। उसका एक ही कारण है, यहां विचार शक्ति का नियंत्रित प्रयोग किया जाता रहा है। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसने विचार बल की शक्ति पर तत्परता पूर्वक शोध की हो। हमारे यहां पर महिमामन्य इस शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, संपत्ति के लिए, शोध के लिए और विभीषिकाओं को टालने के लिए किया गया है। तीव्रता के आधार पर इस शक्ति को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बताऊंगा। एक को कहते हैं मंद, दूसरे को कहते हैं मध्यम और तीसरे को कहते हैं गहन। ये चेतना के 3 स्तर हैं। वैसे तो शब्द से ही आपको महसूस हो रहा होगा। जब कोई व्यक्ति कम विचार करता है या टूटे फूटे अनियमित विचार करता है, उसका बल मंद होता है। इस तरह के विचारों से कोई प्रभावित नहीं होता, वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाता और खुद तनाव में रहता है, क्योंकि वो बल की जो स्फूर्णा है उसको डिस्चार्ज करता रहता है, विखंडित करता रहता है और उनका संप्रेषण बहुत लंबा और बहुत दूर तक नहीं होता। उनके विचार कुछ दूर जाकर के लाश बन जाते हैं। जन साधारण में काम आने वाले विचारों को मध्यम गति वाले विचार माना गया है। ऐसे लोग शिक्षा, संपत्ति अर्जित करके भौतिक संसार की यथेष्ट सफलताओं को प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। यही विचार और इच्छाएं यदि मस्तिष्क में काफी समय तक बनी रहे तो उनके संवेग से, मूवमेंट से धीरे धीरे करके वो बल इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे वो अपनी शक्ति में लगने लग जाते हैं, प्रवाहित होने लग जाते हैं विचार के रूप में। गहनता से सोचने और इच्छित फल की संपूर्ण ध्यान शक्ति को अपने अंदर पैदा करने के लिए उस सामर्थ्य को आपको पैदा करना होगा। जब आप समर्पित होकर के उस शक्ति को पैदा करते हैं तो वो बलवान होती हुई चली जाती है। इससे अधिक प्राण शक्ति स्फुलिंग उसके पैदा होने लग जाते हैं, वो स्फुरित होती है। इनमें मस्तिष्क और हृदय दोनों का बल अपने आप काम करने लग जाता है। सच को पहचानना चाहते हो तो आज कितने मानसिक रोग हैं जो आदमी को लग रहे हैं और कितने हृदय के रोग हैं जो आदमी को लग रहे हैं। इसी से पता लगता है हमारी विचार शक्ति कैसी है।
पूर्व विकसित इच्छा शक्ति को विचारों में लीन कर देने से वो विचार तीव्र और गहन होते हुए चले जाते हैं। यह बहुत शक्तिशाली और तुरंत फल देने वाले हैं क्योंकि इनकी गति बड़ी तेज है। कोई भी ध्वंसात्मक अथवा रचनात्मक कार्य, ध्वंसात्मक के लिए विध्वंस करने वाले विचार पैदा करने पड़ेंगे और रचनात्मक के लिए रचनात्मक विचार पैदा करने पड़ेंगे। जब उस तरह के विचार, जिस तरह के विचार पैदा होते हैं, उसी तरह की शक्ति काम करने लग जाती है। क्षण भर में संपन्न होने वाले विचार किन्हीं योगी व्यक्तियों में दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूर संवाद का संप्रेषण के चमत्कार देखने के लिए मिलते हैं। ये नियोजित शक्ति विचार शक्ति की सिद्धियों के आधार पर काम करती है और वो सिद्धांत सत्य जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता, कोई कारण नहीं बनता। मैं तो जो बोल रहा हूं, कई व्यक्ति जिनमें से गुप्ता जी हैं जो साइंस के ही रहे हैं, मैं विचार का साइंटिफिक रूप आपको बता रहा हूं और इसको बता करके मेरी इच्छा है कि उस कला को आप अपने अंदर विकसित करें जिससे संप्रेषण करने की क्षमता, विचारों को संप्रेषण करने की क्षमता, प्रोसेसन करने की क्षमता, जिसको टेलीपैथी कहते हैं, वो आपके अंदर पैदा हो जाए। शक्तियां आपस में परिवर्तनशील होती हैं। बिजली से हीटर भी चलाया जा सकता है और बिजली से कूलर और एसी भी चलाया जा सकता है। उसी बिजली को फ्रिज में लगा करके बर्फ जमाई जा सकती है। बिजली को आग में, आग को बिजली में कन्वर्ट किया जा सकता है। विद्युत से चुंबक भी बनाई जा सकती है और चुंबक से विद्युत भी, घूर्णन शक्ति से विद्युत में और विद्युत बनाई जा सकती है। जो जनरेटर है उसमें यही सिद्धांत काम करता है। प्रकाश को अग्नि में, विद्युत में बदला जा सकता है। ध्वनि से उत्पन्न ताप और विद्युत शक्ति से अब बड़ी बड़ी इमारतें, चद्दरें, इस्पात की चद्दरें, उनको काटने में सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग किया जाता है। घड़ी के पुर्जे बनाना जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको ठीक करने का काम भी किया जाता है। और कितने सारे ऐसे काम हैं, या मैं कहूं दुनिया के जितने भी काम है शक्ति के आधार पर ही संपन्न होते हैं। विचार शक्ति की अपनी वास्तविकता को महसूस करिए, उसके प्रभाव को महसूस करिए। आधार जब आवेश के रूप में तीव्रता बढ़ जाए तो अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें। इच्छा शक्ति के आधार पर विचार शक्ति को बढ़ाया जा सकता है या संतुलित किया जा सकता है। एकाग्रता और इच्छा शक्ति होते हुए बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को प्रदर्शित करते हुए चेतन तत्वों को खोज खबर की जा सकती है। वे कभी, ऐसे व्यक्ति कभी असफल नहीं होते हैं, सफल होते हैं। इसलिए
आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतिपादन तेजी से किया जा सकता है और उसका लाभ उठाया जा सकता है। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि संप्रेषण की, विचारों के संप्रेषण की प्रक्रिया को आप भी समझें और समझ करके जीवन का बहुमूल्य लाभ आप उठाएं। ये मेरा आपसे आत्मिक निवेदन है। आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए कल दोबारा से अब ये विषय शुरू किया गया है कि कैसे विचारों की कला को अपने अंदर जगाया जाए। अब ये साधना आपको करनी है। कल का दिन और बीच में रह गया है नवरात्रों की साधना का, परसों ये भी पूरी हो जाएगी, इसलिए चेंज लाया जा रहा है। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।